हाय फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा हम लोग बात करेंगे क्या जूलॉजी में संघ सिलेंटेटा की। ठीक, फाइलम सिलेंटेटा आज हम सब पढ़ेंगे। फाइलम सिलेंटेटा का दूसरा नाम क्या होता है? निडेरिया होता है। अच्छा, निडेरिया बेटा क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें नीडोप्लास्ट सेल पाई जाती है, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इस संघ का नाम हम सब क्या रखते हैं? निडेरिया पढ़ते हैं। ठीक है, इसे निडेरिया रखा गया। तो हम सब बात करेंगे बेटा कि निडेरिया क्या होती है, या हाँ निडेरिया क्या होगी। कहेंगे कि निडेरिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं? नीडोलॉजी बोलते हैं। या आपसे इस तरीके से पूछा जाए, या आपसे ऐसे पूछ लिया जाए संघ सिलेंटेटा के अध्ययन को क्या बोलेंगे? नीडोलॉजी बोलेंगे। ठीक, अच्छा नीडोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, या हमारे सिलेंटेटा शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो नाम क्या था? लुकार्ड था। ठीक, अच्छा तो बेटा इसके जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं। जनरल कैरेक्टर जब इसकी बात हम करेंगे सिलेंटेटा की, तो सिलेंटेटा वाले जितने भी हमारे जंतु होते हैं ना, सब बेटा कहां कहां पर निवास करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। बहुत सारे जो होते सिलेंटेटा के जंतु ऐसे होते हैं जो हमारे समुद्री जल में पाए जाते हैं, मतलब लवणीय जल में पाए जाते हैं, साल्टी वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? हमारे नदी, झरने, नदी में, तालाबों में, पोखरों में दिखाई देते हैं, मतलब स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। तो कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, अधिकांश जो होते हैं वो कहां पर मिलते हैं? वो हमारे समुद्री जल में पाए जाते हैं। और उनमें से एक या दो कुछ ऐसे होते हैं जो बेटा क्या होते हैं? एकाकी सॉलिटरी जीवन करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या एकदम से गर्गेरियस रूप में पाए जाते हैं, मतलब एकदम संघचारी होते हैं, संघ के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन संघ के रूप में पाया जाता है, कौन एकाकी रूप में पाया जाता है, कौन समुद्र में पाया जाता है, कौन कहां पर पाया जाता है। ठीक है, इसका हम आगे से आगे जो होते हैं डिटेल से स्टडी करेंगे, जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इसके जब मेंबर पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी बातें हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक, अच्छा फिर इसके बाद बात करते हैं हम सब क्या बेटा कि ये जो होते हैं इतने स्थानों पर निवास कर लिए। फिर इसके बाद बात करेंगे कि जो इसके जो होते हैं इस संघ के जितने भी सदस्य होते हैं ना, उनके शरीर का अग्रभाग जो होता है ना, वो हल्का सा फूला हुआ होता है। जैसे मान लो कि ये हमारा इसका एक मेंबर अब बहुत प्रचलित है, वो मेंबर है इसका क्या? हाइड्रा होता है। ठीक है, अच्छा तो ये देखो हमारे पास क्या हुआ? इस संघ के प्राणी है, इस संघ का प्राणी है ना ये। अच्छा तो इसमें देख लेते हैं ये क्या हुआ है? उपरा हुआ भाग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हाइपोस्टोम बोल देंगे। उपरा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम बोलते हैं। अब ये हाइपोस्टोम के ऊपर जो होते हैं ना, ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? माउथ बोल देते हैं। ठीक, इसे हम मुख बोलेंगे। अच्छा मुख हो गया। और बात ये भी करते हैं कि मुख के ऊपर जो हमारे क्या होते हैं? कुछ ऐसी संरचनाएं देखने को पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम स्पर्शक बोलते हैं। स्पर्शक बोलेंगे, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स बोलते हैं। ओके, ठीक, इतनी बातें हो गई ना। तो हम सब क्या करेंगे? इतना ध्यान रखेंगे बेटा, इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं वो जंतु हमारे कैसे देखने को मिल रहे हैं? इसमें देखने को मिल रहा है इसका अग्रभाग, जो शरीर का अग्रभाग होता है वो फूला हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है? हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम के शिखर पर, ऊपर वाले भाग पर, ठीक उसी पर हमारा इसका क्या पाया जाता है? माउथ पाया जाता है। माउथ के चारों तरफ जो होते हैं क्या हो जाती हैं? हमारे स्पर्शक या टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अब इन टेंटिकल्स की संख्या कितनी होती है? 6 से 10 होती है। ये आपसे पूछा जा चुका बेटा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि इनमें जो टेंटिकल्स होती है ना, उसकी जो संख्या कितनी होती है? 6 से 10 होती है। और इन टेंटिकल्स का नंबर 6 से 10 होता है। और इनका कार्य क्या होता है? इसके गमन में क्या करती हैं? सहायता करती हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं? भोजन को पकड़ने में मदद करते हैं। टेंटिकल्स का कार्य हो जाएगा ना। ठीक, अच्छा फिर इसके बाद हम सब बात करेंगे बेटा, इसमें जो होती है इसकी जो शारीरिक संरचना होती है, इसमें सिमेट्री किस प्रकार की पाई जाती है, सममित किस प्रकार से मिलती है? वो सबसे सिंपल होती है। कौन सी? रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री जब हम लोग क्या बोलते हैं, वो जब इसका हमने डिवीजन किया था तो मैंने सिमेट्री कितने प्रकार के बताया था? एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और बायलैटरल सिमेट्रिकल, 3 प्रकार का सिमेट्री बताया था ना। अच्छा, एसिमेट्रिकल में किसी भी प्लेन से बॉडी को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और जबकि रेडियल सिमेट्री में क्या हो जाता था? बॉडी को किसी भी एक्सिस से क्या कर दो? डिवाइड कर सकते थे। ठीक, किसी भी एंगल से 2 इक्वल भागों में बांटा जा सकता है। एनी एक्सिस से बांट सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। फिर से याद आ गया। अच्छा, फिर बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है? बॉडी को अगर डिवाइड किया जाता है तो सिर्फ क्या एक एक्सिस से डिवाइड किया जा सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बायरेडियल सिमेट्री। हमारे अंदर क्या मिली है? बायरेडियल सिमेट्री, क्योंकि हमारी बॉडी को सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर सकते हैं। जबकि ये हमारे सिलेंटेटा वाले में क्या होता है? सिलेंटेटा के जितने भी जंतु होते हैं, इनकी जो बॉडी संरचना होती है उसको हम किसी भी एंगल, किसी भी एक्सिस से क्या कर सकते हैं? 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए
इसीलिए इसमें रेडियल सिमेट्री देखने को पाई जाती है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई ना। चलो अच्छा, फिर इसके बाद बात करेंगे बेटा इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो किस प्रकार का होता है, टिश्यू लेवल का होता है। अच्छा, अब इसी चीज को हम सब देख लेते हैं बेटा, आगे इसके बाद पढ़ते हैं। हाँ, प्रमुख लक्षण में सबसे पहले क्या होगा, सिलेंटेटा के अध्ययन को क्या बोला जाएगा, न्यूरोलॉजी बोलेंगे। फिर इसके बाद सिलेंटेटा का नाम या निडेरिया नाम किसने दिया था, सिलेंटेटा बोले या निडेरिया नाम बोले, निडेरिया नाम किसने दिया था, तो किसने दिया था, हमारे लियोकार्ट ने दिया था। दो बातें हो गई। इसके हम क्या करेंगे, प्रमुख लक्षण पढ़ लेंगे, सिलेंटेटा के प्रमुख लक्षण के बारे में बात करेंगे। प्रमुख लक्षण इसका क्या होता है, संघ सिलेंटेटा का के प्राणी जंतु कहां पर निवास करते हैं, यह होते हैं कहां पर, अधिकांशतः समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ स्वच्छ जल में मिलते हैं और कुछ क्या होते हैं, एकाकी या संघचारी के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात है क्या, इस संघ के जितने भी मेंबर होते हैं उनका शरीर के अग्रभाग क्या होता है, फूला हुआ होता है। फूली हुई संरचना को क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोस्टोम के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा हाइपोस्टोम। देन इसके बाद कहते हैं क्या, हाइपोस्टोम के शिखर पर क्या मिलता है, माउथ मिलता है। तो हाइपोस्टोम के शिखर पर क्या मिलेगा, माउथ मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, अब क्या देख रहे हो, हाइपोस्टोम जो है माउथ के चारों तरफ क्या होते हैं, आपको देखने को मिल रही है क्या, मुख के चारों तरफ धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं। टेंटिकल्स बोलते हैं ना। ठीक, अच्छा, टेंटिकल्स बेटा हो गया, टेंटिकल्स हो गई ना। अच्छा, टेंटिकल्स के बारे में तीन बातें, टेंटिकल्स के बारे में हम सब तीन बातें यहां पर पढ़ेंगे। पहली बात क्या है कि टेंटिकल्स का कार्य क्या होता है। ठीक, इनका नंबर क्या होता है, टेंटिकल्स का कार्य क्या होता है बेटा, टेंटिकल्स का मुख्य कार्य होता है क्या, गमन में सहायता करना। हाइड्रा में गमन किसके द्वारा होता है, टेंटिकल्स के द्वारा होता है। और यह क्या करता है, शिकार को पकड़ने में भी मदद करता है। हाँ, और इनकी संख्या कितनी होती है, 6 से 10 होती है। क्लियर टेंटिकल्स। अब हम सब आगे चलते हैं बेटा, इस संघ के जंतुओं की जो सिमेट्री किस प्रकार की होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। कैसी सिमेट्री होती है, अरीय सममिति होती है। ठीक, अच्छा, रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर बॉडी को किसी भी एक्सिस से डिवाइड किया जाए तो वो दो इक्वल भागों में कट टूट जाए, अलग हो जाए, तो उसी को हम सब क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। ठीक, अच्छा, इस संघ के जंतुओं का शारीरिक संगठन किस प्रकार का होता है, ऊतक स्तर का पाया जाता है। ठीक, अच्छा, अब हम सब बात करेंगे बेटा क्या, जब हाँ इस संघ के जंतुओं की शारीरिक संरचना किस प्रकार की होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट बेटा हम सब स्टार्ट करते हैं कहां तक, सिलेंटेटा में। ठीक, सिलेंटेटा में जो होते हैं हम सब बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार की बॉडी प्लान, शारीरिक संरचना किस प्रकार की पाई जाती है। तो शारीरिक संरचना बेटा मैंने बताया था कि हमारे पास सिलेंटेटा, पोरिफेरा और इसके बाद ये निडेरिया, टीनोफोरा। ठीक, तीनों जो होते हैं कैसे होते हैं, वो हमारे द्विस्तरीय होते हैं। ठीक, इसके पहले जब मैं पढ़ा रहा था वहां डिवीजन ऑफ लेबर जब पढ़ा रहा था क्लासिफिकेशन में, वहां पर बता दिया था। है अच्छा, तो यहां पर बेटा हम सब क्या कर रहे हैं, देख लेते हैं कि इस संघ का शारीरिक संरचना किस प्रकार की होती है बेटा, द्विस्तरीय होती है। कितनी संरचनाएं मिलती हैं, शरीर में कितनी संरचनाएं मिलती हैं, 2 संरचनाएं मिलेंगी, एक बाहर की तरफ, एक कहां पर, अंदर की तरफ। बाहर वाली जो होती है, ठीक, जो बाहर वाली होती है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। अंदर वाली लेयर का नाम क्या होता है, गैस्ट्रोडर्मिस होती है। ये बाहर पाई जाती है, ये अंदर पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, बीच में हमारी क्या होती है, मीजोग्लिया। ठीक, मीजोग्लिया की एक जो होती है बीच में क्या पाई जाती है, बीच में मीजोग्लिया, ठीक, नामक क्या होती है, झिल्ली, एकदम से झिल्ली अस्तर पाया जाता है। ठीक है, मीजोग्लिया का क्या पाया जाएगा, झिल्ली अस्तर पाया जाता है, लेवल पाया जाता है मीजोग्लिया का। बीच में क्या होती है, मीजोग्लिया पाई जाती है। ठीक, अच्छा, ये कैसी होती है, जेली लाइक सब्सटेंसेस होती है। कैसी होती है, जेली लाइक जेल के आकार की होती है, एकदम जैसे मान ले क्या होते हैं, हेयर जेल होती है। ठीक, इसी प्रकार से क्या होते हैं, जेल लाइक सब्सटेंस, जैसे सैनिटाइजर इसमें चल रहा है, जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है, वैसे क्या होती है, मीजोग्लिया बीच में जो होते हैं जेली लाइक सब्सटेंसेस होती है, जो दोनों को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करने का काम कर देती है। ठीक, अच्छा, जो एपिडर्मिस होती है, गैस्ट्रोडर्मिस होती है इसकी ना। ठीक, तो उसके ऊपर एपिडर्मिस, चाहे हमारे इंडोडर्मिस पूछा जाए चाहे हमारे एपिडर्मिस पूछा जाए, दोनों के ऊपर एक विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक, और उन संरचनाओं का काम क्या होता है बेटा, हाँ, उन संरचना को क्या बोलते हैं, सब दंश कोशिकाएं बोलते हैं, या नीडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा, स्टिंगिंग सेल्स क्या करती बेटा, स्टिंगिंग सेल्स का या दंश कोशिकाओं का कार्य जो होता है वो हम लोग हाइड्रा में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जान लेंगे। हैं,
दंश कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? शिकार करना और साथ ही साथ क्या करना? आत्मरक्षा करना। जब कोई जो होते हैं, जब कोई चीज उनको खाने जाती है ना, तो खाते वक्त जब खाने के लिए जाते हैं उससे बचने के लिए क्या करते हैं? एक पदार्थ का रिलीज कर देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इनसे निकलता है क्या? हिप्नोटॉक्सिन निकलता है। हिप्नोटॉक्सिन एक विषैला पदार्थ होता है बेटा, जब किसी पे पड़ जाता है तो ये वो जो होते हैं वो बेहोश हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, वहीं से क्या हो जाते हैं? वो भाग जाते हैं। ठीक, तो हिप्नोटॉक्सिन क्या होता है? हमारे फिनाल तथा टॉक्सिन का मटेरियल होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं। हिप्नोटॉक्सिन नामक पदार्थ किससे निकलता है? नीडोसाइट्स या स्टिंगिंग सेल से निकलता है, निमेटोब्लास्ट से निकलता है। इसी को नीडोसाइट भी बोलते हैं, स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं। नीडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल्स या नीडोसाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब नीडोसाइट से क्या निकलता है? निकलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? हिप्नोटॉक्सिन कहलाता है। हिप्नोटॉक्सिन से क्या करते हैं? शिकार करते हैं, शिकार को पैरालाइज करते हैं, शिकार को अचेत मार देते हैं, बेहोश कर देते हैं, और साथ ही साथ क्या करती हैं? आत्मरक्षा कर लेते हैं। किसके द्वारा करती हैं? स्टिंगिंग सेल्स के द्वारा करती हैं या दंश कोशिकाओं के द्वारा करती हैं। ठीक, अच्छा, अब हम सब बात करेंगे बेटा इस कोशिका में, इस जो होते हैं फाइलम में सबसे पहले क्या हो गया? फंक्शनल डिवीजन ऑफ लिवर पाया गया, और साथ ही साथ क्या हुआ? नर्वस सिस्टम पाया गया। दो सिस्टम का पाया जाना इस संघ का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, विशेष लक्षण होता है जो कि किसी में नहीं पाया गया। ठीक है, तो हम सब बात करेंगे क्या इस संघ में सबसे पहले क्या पाया गया? दो लक्षण। एक क्या होता है? फंक्शनल डिवीजन ऑफ लिवर। एक हमारा क्या हो गया बेटा? फंक्शनल डिवीजन ऑफ लिवर, फंक्शनल डिवीजन ऑफ लिवर। ठीक, अच्छा, और साथ ही क्या हमारा हो गया? तंत्रिका तंत्र हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। दो चीजों का पाया जाना इस संघ का क्या होता है? एडवांसमेंट कैरेक्टर होता है। इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट करके पढ़ लेंगे, दंश कोशिकाओं का कार्य पढ़ लेंगे इंपॉर्टेंट में। ठीक, अच्छा, अब हमसे बात करेंगे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन इसकी होती है वो क्या होती है? इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं सब में जो होती है एक कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी का नाम क्या होता है? सिलेंट्रॉन बोलते हैं। ठीक, चाहे वो हमारा डाइजेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे पाचन करना हो, चाहे सर्जन करना हो, चाहे जो कोई भी क्रिया करनी हो, तो उसके लिए जो होती है एक विशेष जो होते हैं छिद्र पाए जाते हैं, उसी छिद्र को हम सब क्या बोलते हैं? सिलेंट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इससे दो सवाल बेटा कि सिलेंटेटा के अंदर पाई जाने वाली कैविटी का नाम क्या होता है? सिलेंट्रॉन होता है। सिलेंटेटा के अंदर जो पाई जाने वाली गुहा का नाम होता है क्या? सिलेंट्रॉन होता है। जैसे हमारे पास पोरीफेरा में पाई जाने वाली कैविटी का नाम क्या है? स्पॉन्जोसील था। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद हम सब बात करेंगे कि इस सिलेंट्रॉन से क्या क्या होता है। इससे हमारा पाचन हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है, और इसके बाद डाइजेशन की क्रिया में भी क्या करती है? थोड़ा बहुत ये हेल्प करती है। इतनी क्रिया हो गई ना, ये सिलेंट्रॉन हो गया। सिलेंट्रॉन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। ठीक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इसके बाद हम सब चल देंगे क्या इसमें जो पाचन होता है ना, पाचन पे आपसे जरूर सवाल पूछा जाता है कि पाचन इसमें कैसा होता है। सबसे पहले देखने को मिल रहा, अभी तक हम लोगों ने पोरीफेरा में पढ़ा, चाहे जो होते हैं प्रोटोजोआ में पढ़ा, दोनों में पाचन या तो बाह्य कोश की था या तो अंतःकोश की था। ठीक, लेकिन यहां पर क्या हुआ? सबसे पहले जो होते पाचन का दोनों तरीका पाया गया, बाह्य कोश की तथा अंतःकोश की, दोनों प्रकार का देखने को मिला। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद हम सब बात करेंगे बेटा कि इसमें जो होते हैं लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। इसमें जो जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है? लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का, मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो क्वेश्चन बनेगा नहीं कितने प्रकार का जनन होता है, लेकिन इसमें जो होते बेटा एक क्रिया होती है जिससे हम क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस बोलते हैं। इस क्रिया से जो सवाल बन जाते हैं कि मेटाजेनेसिस क्या हो जाती है? कहते हैं अलैंगिक जनन पॉलिप का मेडुसा में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम सब इसी को बोलते हैं मेटाजेनेसिस बोलते हैं। अच्छा, जो पॉलिप फॉर्म होता है वो उसका एसेक्सुअल अलैंगिक जनन पूछा जाता है बेटा कि संघ सिलेंटेटा का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है रूप होता है, रूप क्या हो जाएगा? पॉलिप मेडुसा। इसके बाद दुनिया भर का दिया रहेगा, तो उसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिप हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछा गया कि संघ सिलेंटेटा के लैंगिक जनन का रूप होता है, लैंगिक जनन को प्रदर्शित करता है या रूप होता है, दोनों प्रकार से क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा पूछा था लैंगिक जनन वाला को, लैंगिक जनन फॉर्म को क्या बोलते हैं सर? मेडुसा बोलते हैं, और जबकि एसेक्सुअल अलैंगिक वाले जनन वाले फॉर्म को क्या बोलते हैं? पॉलिप बोलते हैं। ठीक, जब हमारा पॉलिप किसमें? मेडुसा में चेंज हो जाता है, तो इसी क्रिया को हम सब क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, एक बार पॉलिप, एक बार मेडुसा, एक बार पॉलिप, एक बार मेडुसा, इस क्रम का एकांतर क्रम पाया जाता है। ठीक,
तो इसी एकांतर क्रम को हम सब क्या बोलते हैं बेटा, जेनेसिस बोल देते हैं। ठीक, इतनी बातें हो गई ना। बस बेटा इसकी एक नोट लाइन हम सब लिख लेंगे कि इसमें जो होते हैं कुछ चीजें होते हैं अनुपस्थित होते हैं, नोट करके एक लाइन हमारी बची हुई है उसको हम देख लेते हैं कि संघ सिलेंट्रेटा में अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। तो इसमें बेटा हमारे पास क्या क्या अनुपस्थित होती हैं, सिर तथा गुदा दोनों क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। मतलब क्या, हेड तथा एनस, ठीक, गुदा द्वार, ये दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, अनुपस्थित होते हैं। तो क्या क्या, सिर नहीं पाया जाता है और इसके बाद इसमें एनस नहीं पाई जाती, दोनों अनुपस्थित होता है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है, दो चीजें इसमें क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, तो हाइड्रा में सिर नहीं पाया जाता, माउथ पाया जाता है। ओके, जो इसका शीर्ष भाग जो होता है, शीर्ष भाग होता है, फूला हुआ होता है, उसे हम हाइपोस्टोम बोलते हैं। हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ पाया जाता है, माउथ के चारों तरफ टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स का नंबर होता है 6 से 10 और इनका कार्य क्या होता है, चालन गमन में सहायता करना। ओके, अब शिकार को पकड़ना। इतनी बातें हो गई। तो ये हमारा जनरल कलेक्टर ये सिलेंट्रेटा का पूरा हो गया। अब बचता है क्या, इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम सब देख लेते हैं कितने मिनट। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम सब स्टार्ट करते हैं क्या, संघ सिलेंट्रेटा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक, या निडेरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया, इसका हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो बेटा हम सब जानते हैं कि इसमें अभी हम लोगों ने क्या किया, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन लिखा। अलैंगिक जनन पॉलीफॉर्म कहलाता है और लैंगिक जनन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, वो मेडुसा फॉर्म कहलाता है। ठीक, अच्छा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल फॉर्म के आधार पर, मेटाजेनेसिस के आधार पर सिलेंट्रेटा को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तीन वर्गों में विभक्त किया गया है। ठीक, वर्ग नंबर फर्स्ट हमारा आता है क्या, हाइड्रोजोआ आता है। ठीक, तो वर्ग नंबर फर्स्ट को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजोआ बोलेंगे। क्लास फर्स्ट हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ है तो इसके हमें सिर्फ मेंबर ही रटने हैं। हाइड्रोजोआ का मेंबर कौन कौन होता है, हाइड्रा हो गया, ओबिलिया हो गया, हाइड्रा हो गया, हाइड्रा हो गया और ओबिलिया हो गया, ओबिलिया हो गया। ठीक, और इसके बाद फाइसेलिया हो जाएगा, फाइसेलिया हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इतने इसके क्या हो गए, मेंबर हो गए। तो बेटा हमारे पास हाइड्रा और इसके बाद ओबिलिया और फाइसेलिया। अच्छा, जो फाइसेलिया होता है ना, इससे नहीं, इसकी जो होते हैं इंपॉर्टेंट बात। ठीक, तो फाइसेलिया जो होती है ना, इसका एक नाम होता है जिससे बेटा सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि पुर्तगाली का युद्धपोत किसे कहा जाता है। इससे कहानियां तो है लेकिन कहानियां बताने का समय नहीं है, इसलिए कहानी नहीं बताऊंगा। आप लोग बस इतना जानो कि क्या, गालियों का युद्धपोत, पुर्तगालियों का युद्धपोत कहा जाता है। पुर्तगालियों का युद्धपोत कहा जाता है बेटा किसे, फाइसेलिया को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश में बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वार, मैन ऑफ वार। पुर्तगालियों का युद्धपोत किसे कहा जाता है, फाइसेलिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा वहां के जो पुर्तगाली लोग थे, इसको जो होते हैं लड़ने के लिए बहुत ज्यादा यूज करते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पुर्तगालियों का युद्धपोत कहा जाने लगा। अच्छा, वर्ग सेकंड पर आएंगे। वर्ग सेकंड हमारा स्टार्ट होता है क्या, स्काइफोजोआ। ठीक, क्या दूसरा नंबर क्या है हमारा, स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ में जो होते हैं, एक हमारे मेंबर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे बेटा, जेलीफिश। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्काइफोजोआ का जेलीफिश एक मेंबर होता है। अच्छा, वो जेलीफिश का दूसरा नाम क्या होता है, ऑरेलिया होता है। ठीक, जेलीफिश का दूसरा नाम क्या होता है, ऑरेलिया होता है। ठीक है, अच्छा, इससे पूछा जाता है बेटा, इनमें से कौन सी जो होते हैं फिश
नहीं है, नाम तो है फिश लेकिन फिश नहीं है। वो फिश कौन सी है? जेली फिश। जेली फिश तो किसमें आती है? सिलेंटेटा में आती है। सिलेंटेटा के किस वर्ग में आती है? तो वर्ग कौन सा है? स्काइफोजोआ है। तो बेटा इसको ध्यान से पढ़ना, इससे सवाल पूछा जाता है। तो पूछा जाता है क्या कि जेली फिश बिलोंग टू विच क्लास। ठीक, जेली फिश किस वर्ग से बिलोंग करती है, किस वर्ग में रखी गई है? तो उसमें देगा हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, पैराजोआ, स्काइफोजोआ, दुनिया भर का देगा। तो आंसर उसमें हमारा क्या नापेंगे बेटा? आंसर क्या मारेंगे? ये जो होते हैं स्काइफोजोआ ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया है ये किस वर्ग में देखने को मिल रही है, स्काइफोजोआ में देखने को मिल रही है जेली फिश। ठीक, ये फिश नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद हम सब आते बेटा वर्ग नंबर 3 पर आएंगे। क्लास 3 हमारा होता है क्या? एंथोजोआ। लो आ गया। एक ऐसा संघ है जो क्या होता है? एकदम से झुंड संघकारी के रूप में पाया जाता है। जबकि ये वाला क्या था? ये अकेला पाया गया था। हाइड्रा जो होते हैं अकेले में मिला था। लेकिन एक एंथोजोआ वाले जितने भी वर्ग होंगे वो कैसे होते हैं बेटा? संघचारी संघ के रूप में पाए जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि यह जो होते हैं रातों रात समुद्र में क्या कर लेते हैं? एकदम से टीला बना लेते हैं। उसी समुद्र के टीले को हम सब क्या बोलते हैं? कोरल्स बोल देते हैं, कोरल रीफ बोल देते हैं। तो जो हमारी जहाजें होती हैं, जो पनडुब्बियां होती हैं ना, उससे टकरा करके उस बहुत सारा जो होते हैं नुकसान हमारा हो जाता है। ठीक है, तो किसकी वजह से नुकसान होता है? कोरल रीफ की वजह से होता है। कोरल रीफ जो होते हैं किस संघ के जंतु बनाते हैं? किस संघ के जंतु बनाते हैं? वो कौन है? एंथोजोआ वाले। एंथोजोआ वाले प्राणी क्या करते हैं? हमारे कोरल रीफ का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इनका जो कंकाल होता है ना वो कोरल रीफ कहलाता है। और देखते देखते रात रात या 1 दिन 2 दिन के अंदर में 24 घंटे में क्या कर लेते हैं? पूरा जो होते हैं एक टीला बना के तैयार कर लेते हैं। कभी कभी हमारी जो समुद्री पोत जिस रास्ते से गुजर जाती हैं, फिर उसके बाद दूसरे रास्ते, उसी रास्ते से जब तीसरे दूसरे दिन के लिए वापस आती हैं तो उनको मालूम होता है यहाँ पर कुछ नहीं था। लेकिन उसी समय क्या हो जाते हैं? एंथोजोआ वाले मेंबर वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर टीला बनाकर तैयार कर देते हैं। और युद्ध पोत हमारी क्या जाकर टकरा जाती है टीले से, और वहीं पर उनका क्या होता है? भयंकर नुकसान हो जाता है, काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद होता है क्या? एंथोजोआ। एंथोजोआ में हमारे मेंबर देखेंगे बेटा कौन कौन से होते हैं। देखो इसके मेंबर में क्या हो गया? सी एनीमोन आएगा। पहला मेंबर इसका क्या हो गया? सी एनीमोन। ठीक, सी एनीमोन हो गया। दूसरा क्या होता है? गार्गोनिया होता है। गार्गोनिया का बेटा जो है एग्जाम्पल, इसका सेकंड नाम इंपॉर्टेंट है। समुद्री जो होते हैं पंखा किसे कहते हैं? सी फैन किसे बोला जाता है? सी फैन जो होता है वो बेटा हम सब किसको बोलते हैं? सी फैन बोला जाता है गार्गोनिया को। ठीक, गार्गोनिया को क्या बोलेंगे? सी फैन बोलेंगे। अच्छा, आ गया क्या हमारा? फंगिया। तीसरे नंबर पर स्टार्ट होता है क्या हमारा? फंगिया। फंगिया को हम सब क्या बोलते हैं? समुद्री खीरे के नाम से जानते हैं, सी कुकुम्बर हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हो गया? पेंटुला। ठीक, पेनिटुला या पेंटुला हो गया। पेंटुला जो होता है ना इसको हम सब क्या बोलते हैं? समुद्री पेन के रूप में जानते हैं। ठीक, समुद्री पेन, सी फैन के, सी पेन के रूप में जाते हैं। सी कुकुम्बर हो गया, सी फैन हो गया। एक बार फिर बेटा इसका सेकंड जो होते हैं नाम इसके इंपॉर्टेंट है। तो सी एनीमोन हो गया। दूसरा क्या हो गया? गार्गोनिया। गार्गोनिया को सी फैन समुद्री पंखा बोलते हैं। फंगिया जो होता है इसे सी कुकुम्बर समुद्री खीरा बोलते हैं। पेंटुला जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सी पेन के नाम से जाना जाता है। पेंटुला को क्या बोलेंगे? सी पेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ बेटा? आज हम लोग सिलेंटेटा पूरा पढ़ लिए हैं। अब हम सब जब स्टार्ट करेंगे तो इसके मेंबर एक पढ़ता है क्या? हाइड्रा। हाइड्रा हमारे सिलेबस में है, यूपी कैटेट और ICR। और इसके बाद उसमें जो होते हैं बीएचयू के सिलेबस में हाइड्रा को पढ़ना है। तो हाइड्रा हम सब क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, वीडियो को बेटा देखो, लाइक करो। थैंक यू, धन्यवाद।